गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने अतिमर्त्य श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गदाधर पंडित, उनके विषय में हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से कुछ श्रवण कर रहे हैं, उनकी महिमा को। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की निज शक्ति हैं। ता सबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। उनके श्री चरण कमलों में मेरा सहस्त्र सहस्त्र बार प्रणाम है। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर जतो चैतन्य कृष्णेर भक्तगण भक्ति भावे शिरेधरी सवार चरण। मैं अत्यधिक भक्ति भावना के साथ में, सेवा की प्रवृत्ति के साथ में उनके श्री चरण कमलों में अपने सिर को झुकाता हूँ अथवा अपने सिर के ऊपर उनके श्री चरण कमलों को रखता हूँ, धारण करता हूँ। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व चैतन्येर दास्ये सबाए करए उन्मत्त। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय परिकर गण, ये सब साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही वो श्रीवास पंडित हों, भले ही वो श्री गदाधर पंडित हों, अथवा मुकुंद चंद्रशेखर आचार्य वक्रेश्वर पंडित, ये लोग साधारण पंडित नहीं हैं। परम महत्व, ये बहुत विशेष
भक्तिमयी जो पंडिताई, सेवामयी जो बुद्धि, उसके द्वारा प्रेममयी बुद्धि, आनुगत्यमयी बुद्धि, उसके द्वारा ये सुशोभित। और ये सभी को क्या करते हैं? यही मत गाए नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेशे हओ चैतन्येर दास। ये सभी पुनः पुनः उपदेश करते हैं, जिसके साथ में भी इनका साक्षात्कार होता है, भेंट होती है जिनके भी साथ में, उन सभी को ये क्या करते हैं? ऐसे वाला उपदेश करते हैं जिससे कि व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का दास बनने के लिए ललायित हो उठे, चैतन्य महाप्रभु का दास बनने के लिए प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से ये जगतवासियों को उपदेश प्रदान करते हैं। हमने इस बात को भी श्रवण किया कि किस प्रकार से पंच तत्व एक साथ मिल करके इस जगत में अवतरित हुए और जो ब्रज का प्रेममय जो संपत्ति, उसको इन्होंने भली प्रकार से आस्वादन करते करते वितरण किया जगत में सर्वत्र। जो भी इनके सामने पड़ा मदमत्त होकर के उसी में स्वयं आनंदित और अन्यों को भी उसी में ही इन्होंने दीक्षित कर दिया, वही वस्तु उनको प्रदान कर दी। पांचों ने ब्रज की जो प्रेममयी संपत्ति, उसके द्वार को उद्घाटित कर दिया, खोल दिया और सभी को उस ब्रज प्रेम को सभी में लौटा दिया। उन्हीं की कृपा से ही, इन सभी वैष्णवों की कृपा से ही अभी इस जगत में वो दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ वस्तु, वो सर्वसाधारण के लिए भी उपलब्ध है। ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले श्रवण कर लिया। आज अब हम लोग जो चैतन्य चरितामृत में एक विशेष, दो विशेष घटनाएं अथवा लीलाएं वर्णित हुई हैं गदाधर पंडित जी की, जिसमें बहुत सारा सिद्धांत साथ ही साथ में शिक्षा उसमें भरी हुई है। उस प्रसंग को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के उपरांत जगन्नाथपुरी में आकर के वास करने लगे। वहीं पर ही बहुत सारे जो भक्त लोग, उन्होंने भी सब समय के लिए आकर के जगन्नाथपुरी में वास किया। हरिदास ठाकुर पहले अन्य अन्य स्थानों पर रहते थे। महाप्रभु के संन्यास के पश्चात जब महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहना प्रारंभ किया, श्रीला हरिदास ठाकुर भी कहाँ पर आ गए? जगन्नाथपुरी में। और गदाधर पंडित वो भी कहाँ पर रहते थे? नवद्वीप में। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो भी रहते थे नवद्वीप में। वो भी नवद्वीप से कहाँ पर आ गए? जगन्नाथपुरी में। सब समय के लिए रहने के लिए।
रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी सब समय के लिए रहने के लिए आ गए। जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित, गोविंद प्रभु, काशीश्वर पंडित, बहुत सारे ऐसे भक्त लोग जिन्होंने सब समय के लिए ही महाप्रभु के साथ में रहना प्रारंभ किया जगन्नाथपुरी में। और जो भक्त लोग थे, अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित और वक्रेश्वर पंडित, ये लोग वर्ष में एक बार जगन्नाथपुरी आ जाते। 4 मास प्राय रह करके पुनः अपने स्थानों पर लौट जाते। वो लोग सब समय के लिए नहीं रहते थे। अर्थात कुछ कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जिन्होंने सब समय के लिए ही महाप्रभु के साथ रहना प्रारंभ किया, और कुछ कुछ भक्त लोग वो बंगाल से आते और महाप्रभु के साथ में 4 मास लगभग रह करके फिर लौट करके चले जाते हैं। तो उसी में से बतला रहे हैं कि महाप्रभु भी कभी क्या महाप्रभु ने किया, जगन्नाथपुरी एक बार तो आ गए संन्यास ग्रहण करके, किंतु बाद में फिर से जब उन्होंने वृंदावन जाने की इच्छा की, तब फिर वो भी नवद्वीप धाम में पुनः आए। गंगा के तट से वो जाएंगे प्रयाग, फिर वहां से आगे वृंदावन। तो इसलिए महाप्रभु भी नवद्वीप में गए समय समय पर। कभी अद्वैताचार्य प्रभु के घर पर रहे, कभी नवद्वीप में किसी और स्थान पर भी रहे। भक्तों को अपना संग, सेवा, दर्शन, वचन माधुरी ये सब प्रदान किया। अभी एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा की कि मैं कहाँ जाऊंगा, वृंदावन। बोलना प्रारंभ किया जगन्नाथपुरी में। ऐसे तो संन्यास लेने के बाद ही उन्होंने सबसे पहले इच्छा की थी कि मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ पर रहूंगा, श्री वृंदावन धाम में। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। सब कुछ छोड़ करके एक व्यक्ति को कहाँ पर वास करना चाहिए, श्री वृंदावन भूमि में, जहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण अपनी नित्य प्रेयसियों के साथ में सदैव रास विलास में परम आनंदित होकर के निवास करते हैं। जो उनकी पदांक भूमि, लीला भूमि, जो नित्य भूमि, चिन्मय भूमि, अप्राकृत धाम, वहीं पर क्या करना चाहिए, वास करना चाहिए। महाप्रभु ने संन्यास लिया और क्या कहा, मुकुंद सेवन व्रत। मैंने अब एकमात्र भगवान मुकुंद का सेवा करना है और मैं किसी भी प्रकार के दायित्व को वर्ण नहीं करूंगा। इसीलिए संन्यास लिया। कहाँ पर, कंटक नगरी, कटोया नामक स्थान पर। वहां पर संन्यास लेकर के वहां से चल दिए। कहाँ जाऊंगा, वृंदावन। अब मैंने करना क्या, वृंदावन जाऊंगा, वहीं पर मुकुंद सेवन करूंगा, इसी भावना से चल पड़े। किंतु नित्यानंद प्रभु, उन्होंने महाप्रभु को छल करके थोड़ा सा वो लेकर के चले गए। कहाँ पर,
शांतिपुर अद्वैताचार्य प्रभु के घर पर। वहीं पर ही महाप्रभु का कुछ दिनों तक रहना हुआ। नवद्वीप में से शची माता और अनेक भक्त लोग वो सभी आ गए शांतिपुर में। महाप्रभु के केशों का मुंडन हो गया, उन्होंने देखा नहीं था। महाप्रभु सन्यास वेश में अब आ गए हैं, ये उन्होंने देखा नहीं था। इसलिए शांतिपुर में सभी लोग आ गए और सभी लोगों ने महाप्रभु को पहले किसमें देखा? अब सन्यास वेश में, मुंडित मुंडन, जो उनका मस्तक मुंडन एकदम से, और अत्यंत उज्जवल उनका शोभा, विशेष एक वेश धारण किया। सब समय मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वहीं पर कुछ दिनों तक वास किया। शची माता को महाप्रभु ने कहा कि माता, मैं तो घर छोड़ करके आ गया, मैंने संन्यास ले लिया। मेरा जो मेरे मन में, मेरी बुद्धि में क्या आया, क्या समाया, मुझे पता नहीं, किंतु मैंने संन्यास ले लिया। उस समय मेरे मन में ये भी विचार आया नहीं कि मेरी माता जो हैं वो घर पर, माता और युवती जो पत्नी वो घर पर हैं और कोई भी पुरुष घर में है ही नहीं। पिता ने देह त्याग दी, भाई जो है वो पहले से ही संन्यास लेकर के विश्व रूप चला गया, घर पर कोई भी नहीं है, तब भी इस वस्तु का विचार ही मेरे मन में आया नहीं। मेरा मन एकदम से फिर गया और मैंने क्या किया? संन्यास ले लिया। आप यदि अभी मुझे कहो कि मैं संन्यास छोड़ दूं और पुनः घर पर चलूं, यदि आप आदेश करो तो मैं वही करने के लिए प्रस्तुत हूं। शची माता ने उत्तर दिया, जे पुत्र, तुम्हारे घर पर पुनः लौट आने से मेरे को जो आनंद होगा वो तो बहुत बड़ा, किंतु उससे भी और एक आगे की बात है। तुमने अब संन्यास ले लिया है जिस किसी प्रकार से, अब तुम संन्यास को छोड़ोगे और फिर घर पर आओगे, लोग जो हैं वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारे विषय में कुछ बोलेंगे, वो मैं बिल्कुल नहीं सुन पाऊंगी। वो मेरे लिए हृदय विदारक होगा। और संन्यास जब ले ही लिया है तब फिर उसको छोड़ना नहीं, उसी दिशा में ही अग्रसर होना, यही मेरा निवेदन है। फिर से इस तरफ वाला सोचना ही नहीं। भगवान ही सबके रक्षा करता है, इसीलिए चिंता का क्या बात है। किंतु एक प्रार्थना मेरे मन में अवश्य ही आती है, एक निवेदन। यदि तुम स्वीकार करो तो बहुत अच्छा हो। मैंने सुना तुम जाओगे वृंदावन, वहां पर रहोगे, किंतु वृंदावन बहुत दूर है यहाँ से। वहां से यहाँ पर आने वाले लोग भी बहुत कम। संवाद मेरे को तुम्हारे विषय में कुछ नहीं मिलेगा। जगन्नाथपुरी यहाँ से वृंदावन की तुलना में अधिक निकट है। भक्त लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं। तुम यदि
जगन्नाथपुरी में रह जाओगे तो मेरे को तुम्हारा संवाद मिलता रहेगा। तो इसीलिए महाप्रभु ने शची माता की ये बात सुन करके स्वीकार कर लिया कि मैं कहाँ रहूँगा, जगन्नाथपुरी में रहूँगा। इच्छा कहाँ की थी रहने की, वृंदावन में। चल पड़े थे वृंदावन के लिए। बीच में शांतिपुर में शची माता की बात को उपलक्ष्य करके, निमित्त बना करके रह गए कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। यद्यपि गुरुदेव एक बात इसके विषय में बोल देते थे कि महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहना, ये वाली बात शची माता के मुख से क्यों कहलवाई। वो तो स्वयं भगवान ऐसी वाली लीला करने के लिए ये वचन क्यों कहलवाया, क्योंकि उस समय वृंदावन लुप्त प्राय था। वहाँ पर कोई नहीं था, कोई नहीं रहता था, वो वन बन गया था केवल। वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, कोई साधु नहीं रहते थे। और जगन्नाथपुरी, वहाँ पर सब समय लोगों का आना जाना रहता था। तो इसलिए महाप्रभु जिस प्रेम को वितरण करने के लिए आए, उसके लिए जो समस्त व्यवस्था है वो कहाँ पर है, भली प्रकार से जगन्नाथपुरी में। इसलिए शची माता के मुख से ये कहलवा दिया और रह गए कहाँ पर आके, जगन्नाथपुरी में। कुछ भक्त लोग साथ में आए, गदाधर पंडित भी उनमें से एक। वो भी आकर के कहाँ रह गए, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रह गए। महाप्रभु कुछ समय तक रहे। वहाँ के विशेष भक्त जिनका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके साथ में अब बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया। गोपीनाथ आचार्य, उनके साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया। और शिखी महती और माधवी देवी, जो उनकी बहन शिखी महती की, और जहाँ पर महाप्रभु रहे, काशी मिश्र, जो राजा के राजगुरु महाराज प्रताप रुद्र के साथ में संग हुआ। अनेक अनेक वहाँ पर भक्त लोग जिनके ऊपर महाप्रभु ने बड़ी कृपा की। वहीं पर ही महाप्रभु ने एक समय जब इच्छा किया कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अब यहाँ रहूंगा तो जगन्नाथपुरी में मेरा स्थायी जो आवास, अभी वो तो जगन्नाथपुरी में रहेगा, किंतु मैं बीच में वृंदावन एक बार हो करके फिर आ जाऊंगा। वृंदावन जाने की इच्छा की कि मैं वृंदावन जाऊंगा। उसी समय महाप्रभु ने क्या किया, पंचम वत्सरे गौड़ेर भक्त गण आइला, रथ देखी ना रहीला, गौड़े रे चलिया। तबे प्रभु सार्वभौम रामानंद स्थाने, आलिंगन करिया कहे मधुर वचने, बहुत उत्कंठा मोर जाइते वृंदावन। मेरे मन में बहुत उत्कंठा कि मैं कहाँ जाऊं, वृंदावन। तोमार हटे दुई वत्सर ना कैलूं गमन। जब भी वो जाने की इच्छा करते, तब सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री राय रामानंद पुनः पुनः उनको क्या कर देते कि अभी मत जाओ, थोड़े समय बाद चले जाना, अभी कुछ समय रह जाओ, रथ यात्रा आने वाली, बाद में चले जाना। ऐसे करते करते 2 वर्ष पूरे बीत गए।
तब महाप्रभु अब उनको कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को और राय रामानंद को। तबे प्रभु सार्वभौम रामानंद स्थाने आलिंगन करिया कहे मधुर वचने। उन दोनों को आलिंगन कर लिया पहले, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को और राय रामानंद को। आलिंगन करके महाप्रभु ने उनको कहा बड़े मधुर वचन से कि मेरी बहुत उत्कंठा वृंदावन जाने के लिए, किंतु तुम दोनों के हट के कारण, जिद के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं। अवश्य चलिबो दुहें करो सम्मति। तुम दोनों क्या करो, मेरे को सम्मति प्रदान करो कि मैं जाऊं, मेरे को जाने दो। तोमा दुहा बिना मोर नहीं अन्य गति। आप दोनों यदि मेरे को सम्मति नहीं दो, आज्ञा नहीं दो, तब मैं तो वहां जा नहीं सकता। आपकी आज्ञा लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए आप मेरे को आज्ञा दे दो। इस प्रकार से मधुर वचन कहे। गौड़ देशे हाय मोर दुई समाश्रय। महाप्रभु ने क्या कहा, इस गौड़ देश में अर्थात नवद्वीप में मेरे दो पूज्य वस्तुएं हैं। जननी जाह्नवी यही दुई दयामय, माता शची और गंगा देवी जाह्नवी, ये दो मेरे पूजनीय वस्तुएं गौड़ देश में। यही दुई दयामय, ये दोनों मेरे प्रति अत्यधिक दया करने वाले हैं। गौड़ देश दिया जावो ता सभा देखिया। मैं इनसे मिलते हुए, शची माता को और गंगा के दर्शन करके, इनसे मिलते हुए मैं जाऊंगा वृंदावन। तुम्ही दुहें आज्ञा देहो पर सन्न हैया। आप दोनों प्रसन्न होकर के मेरे को आज्ञा प्रदान करो, दुखी होकर के नहीं, प्रसन्न होकर के मेरे को आज्ञा दो। सुनिया प्रभुर्वाणी मने विचारे। श्री चैतन्य महाप्रभु की बात को सुन करके श्री गदाधर पंडित श्री राय रामानंद और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, उन दोनों ने अपने मन में विचार किया, क्या प्रभु सने अति हट कभू भालो नहीं। प्रभु के साथ में अर्थात जो हमारे प्रभु हैं, जिनका हम इतना अधिक आदर करते हैं, जो हमारी पूजनीय वस्तु, आदरणीय वस्तु हैं, उनके साथ में हट करना जो है, अधिक हट करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता सेवक के लिए। सेवक को प्रभु के साथ में हट जो है, जिद जो है, वो अधिक नहीं करनी चाहिए। उसकी कुछ सीमा होती है। अधिक हट करना कभी भी अच्छा नहीं होता। ये बात उन्होंने मन में अपने विचार की कि हम लोग कौन हैं दोनों, हम दोनों इनके सेवक हैं, ये हमारे प्रभु हैं। ये सत्य ही तो कह रहे हैं। 2 वर्ष से हमने क्या किया है, बार बार ये बीच बीच में वृंदावन जाने की बात उठाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पुनः पुनः कुछ न कुछ बहाना बना करके इनको रोक लेते हैं। किस लिए? हमारी अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी मन को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए। किंतु उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उस बात को हम सब समय क्या करते जा रहे हैं, अनदेखा करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से प्रभु की बात को सब समय के लिए अनदेखा करते जाना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनकी हृदय उनका किस वस्तु के द्वारा प्रसन्न होएगा, वो क्या चाहते हैं, इस वस्तु की ओर ध्यान नहीं देना, ये हमारा क्या हो जाएगा,
भूल हो जाएगी बहुत बड़ी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु सने अति हट कबू भालो नहीं। प्रभु के साथ में अधिक हट करना कभी भी अच्छा नहीं होता। दुएं कहे तब दोनों ने क्या कहना प्रारंभ किया कि हे प्रभु, इस बार हम केवल एक अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कहेंगे इस विषय में। एबे वर्षा चलिते नारीवा, अभी सावन का महीना है, वर्षा सर्वत्र हो रही है, चलने में असुविधाएं आएंगी मार्ग में, इसलिए आप अभी रुक जाओ और विजया दशमी आइले अवश्य चलीवा। विजय दशमी जब आएगी, दशहरा, उस दिन आप क्या करना? उस दिन से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करना। अभी केवल रुक जाओ, विजय दशमी से प्रारंभ करना। हम तब कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी। आनंदे महाप्रभु वर्षा कैला समाधान, विजया दशमी दिने करिला पयान। महाप्रभु विजया दशमी का प्रतीक्षा करने लगे, दुखी होकर के नहीं, आनंद से ही 4 और मास जो हैं उन्होंने जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए। विजया दशमी आई और उस दिन महाप्रभु ने वृंदावन की ओर चलना प्रारंभ किया। जगन्नाथेर प्रसाद प्रभु जतो पाइया छिलो, कड़ार चंदन डोर सब संगे लैलो। महाप्रभु को जगन्नाथ जी का ऐसे वाला प्रसाद जो बहुत दिनों तक बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं होएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो सारा प्रसाद उन्होंने, और जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र इत्यादि जो मिला सब अपने साथ में ले लिया, नवद्वीप में भक्तों को देने के लिए। जगन्नाथे आज्ञा मागिया प्रभाते चलीला। विजया दशमी के दिन में जगन्नाथ मंदिर में गए, वहां पर जगन्नाथ देव से क्या किया? आज्ञा मांगी। हमारे महाराज जी कहीं पर भी उन्होंने जाना, मान लीजिए यहाँ पर हैं मठ में फरीदाबाद में, और अभी जाना है नवद्वीप के लिए अथवा वृंदावन के लिए, तो वो क्या करेंगे? 3 बजे निकलना है दोपहर में। ठाकुर जी का पट बंद हो जाएगा 1 बजे 1:30 बजे, जाते समय दर्शन मिलेंगे नहीं। इसीलिए पहले से ही जब तैयार हो जाएंगे 10 बजे 11 बजे, तो क्या कहेंगे अपने कक्ष में कि अभी मैं पहले ठाकुर जी को प्रणाम कर आऊं, उनकी आज्ञा ले आऊं कि आज मैंने क्या करना, यहाँ से जाना, आप आज्ञा दीजिए। उस प्रकार से आज्ञा लेकर के जाते थे जिस भी स्थान पर रहते, पहले से कि आज मैंने आज्ञा ले ली, अब जब भी जाना होगा चले जाएंगे, द्वार बंद है कोई बात नहीं, उस प्रकार से करते थे। जगन्नाथे आज्ञा मागिया प्रभाते चलीला। जगन्नाथ जी के एक सेवक थे, वो राजा पुरुषोत्तम जाना, युद्ध करने के लिए वो जाएंगे दक्षिण भारत, और वहां से पराजित होके आ गए। जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर के शिकायत की कि मैं आपका दास, मेरी पराजय आपकी तो पराजय है, आपने मेरे को पराजित करा दिया। तब जगन्नाथ जी ने उनको कहा, ये तुम आज्ञा लेकर के गए थे, मेरे को बताया था कि तुम दक्षिण भारत जा रहे हो, बताया नहीं, बोल करके गए नहीं, इसीलिए पराजित होना पड़ा। बता करके नहीं गए। उन्होंने, पुरुषोत्तम जाना ने क्या कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले,
आपको फिर बता करके क्या जाना? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपको क्या बता करके जाना? उसी स्थान पर जगन्नाथ जी ने उनको बतलाया, जे सर्वज्ञ होने पर भी नहीं बता करके जाना अवज्ञा कहलाता है। बड़ा व्यक्ति कोई बैठा है, सब तुम्हारा मन का बात जानने पर भी तुम्हें फिर से अपने आप से क्या करना पड़ेगा? अपने अधिकार अनुरूप आकर के आज्ञा लेनी पड़ेगी। तब फिर जब दोबारा उन्होंने प्रस्तुति किया दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का, तब जगन्नाथ जी के सामने आकर के बोल करके गए, जे अब आज मैं बोल करके जा रहा हूं कि दक्षिण भारत में जा रहा हूं, आज्ञा दीजिए, विजयी हो जाऊं, सफल हूं जिस काम के लिए जा रहा हूं। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है। जगन्नाथपुरी से अलालनाथ की ओर थोड़ा सा और आगे एक स्थान जिसका नाम है मालती पाटपुर, वहां पर जब राजा पहुंचा तो एक दही बेचने वाली माता जी, उसने क्या किया, उसका नाम था मालती। वो माता ने राजा को रोका कि आप लोग रुको, आपके सैनिक लोग मेरे से दही मट्ठा इत्यादि लेकर के खा करके गए हैं। जब पैसे मांगे उनसे तो उन्होंने क्या कहा, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, दोनों ने अपनी अंगूठी उतार करके हम लोगों को दी है और उन्होंने कहा हम तो सेनापति हैं, राजा पीछे आ रहा है, उससे ही क्या करना, ये सोने की अंगूठी उनको दे करके उनसे पैसे मांग लेना दिखा करके। उसने सोने की अंगूठी दिखाई। तब राजा ने कहा ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? ये तो कृष्ण और बलराम की, जगन्नाथ की। कृष्ण बोला नहीं उन्होंने, जगन्नाथ और बलदेव की है ये तो उन्होंने कहा भाई मैं ये सब नहीं जानती हूँ, वो लोग दही मट्ठा इत्यादि अच्छे से मेरे से लेकर के गए हैं, इसीलिए क्या करो, ये अपनी अंगूठियां रखो, मेरे किसी काम की नहीं, मेरा जितना बनता मेरे को उतना दे दो। तब इनको क्या पता चला कि आज्ञा लेने का क्या लाभ हुआ कि प्रभु इनसे पहले ही चल पड़े इनको विजयी कराने के लिए। इसलिए क्या करना पड़ता है, आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इसलिए महाप्रभु स्वयं भक्त के अवतार में क्या कर रहे हैं, विजयादशमी के दिन में मैंने कहाँ जाना, वृंदावन, मेरी यात्रा सफल हो, इसलिए पहले कहाँ चले गए, जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथे आज्ञा मांगी, भगवान जगन्नाथ से आज्ञा मांग करके प्रभाते चलीला, प्रभात में महाप्रभु वहां से चल पड़े। उड़िया भक्तगण संगे पाछे चली आइला, बहुत सारे उड़िया भक्त वो भी पीछे पीछे चलने लगे। उड़िया भक्तगणे प्रभु यतन निवारिला, निज गण संगे प्रभु भवानीपुर आइला। बहुत सारे जो लोग थे उनको महाप्रभु ने निषेध किया कि आप लोग यहीं तक रह जाओ और आगे अब मेरे को अपनी आप से जाने दो। लोग क्यों जाते साथ साथ में, इसका नाम होता है परिव्रज्या, परिव्रज्या करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जाता है, उसके पीछे पीछे ये लोग क्या करते हैं, कुछ दूरी तक जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग गए, उनमें से महाप्रभु ने अधिकांश लोगों को एक स्थान पर लौटा दिया और चलते चलते महाप्रभु पहुंच गए अब भवानीपुर, भुवनेश्वर की तरफ जा रहे हैं। भवानीपुर पहुंच गए। रामानंद आइला पाछे
दोलाए चढ़िया, वाणीनाथ बहु प्रसाद दिला पाठाइया। राय रामानंद प्रभु आ गए भवानीपुर में। जगन्नाथ जी का बहुत सारा प्रसाद साथ में लाए। महाप्रभु तो प्रभात में चल दिए थे, उस समय तो वैसे वाला प्रसाद कुछ मिला नहीं। जब भवानीपुर में पहुंचे तब राय रामानंद वो बहुत सारा प्रसाद लेकर के पालकी में बैठ करके आ गए। महाप्रभु के पास प्रसाद पहुंचा दिया। प्रसाद भोजन करी तथा रहीला, प्रातः काले चली प्रभु भुवनेश्वर आइला। अगले दिन महाप्रभु भुवनेश्वर आ गए। उस दिन तो प्रसाद पाकर के भवानीपुर में ही रह गए। भुवनेश्वर आ गए, उससे थोड़ा और आगे आ गए। कट्टक या सिया कैला, गोपाल दर्शन, स्वप्नेश्वर विप्र कैला, प्रभुर निमंत्रण। महाप्रभु अब कट्टक में आ गए, भुवनेश्वर से चलते हुए कट्टक पहुंच गए। और वहां पर क्या हुआ, एक ब्राह्मण उन्होंने अपने घर पर निमंत्रण किया। कौन से कट्टक में कौन से गोपाल के दर्शन किए? साक्षी गोपाल के। साक्षी गोपाल पहले कट्टक में रहते थे, बाद में अब जहां पर हम जाते हैं दूसरा स्थान है वो उनका। रामानंद राय सब गणे निमंत्रणिला, बाहिर उद्याने आसी प्रभु वासा कैला। महाप्रभु ने उद्यान में वास अपना किया रात्रि में। रामानंद प्रभु राय रामानंद जो हैं वो सब गणे निमंत्रिला, उन्होंने प्रभु के सभी भक्तों को ही बुलाया एक साथ प्रसाद के लिए। भिक्षा करी बकुल तले करीला विश्राम, प्रताप रुद्र ठाई राय करीला पयान। महाप्रभु ने प्रसाद इत्यादि पाया। बकुल के वृक्ष के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, उसी के ऊपर ही लेट करके विश्राम किया। और महाराज प्रताप रुद्र ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु कट्टक में आए हैं। कट्टक उस समय उनकी राजधानी थी, महाराज प्रताप रुद्र की। एकदम से सुनिया आनंदित राजा अति शीघ्र आइला, प्रभु देखिया दंडवत भूमि से पड़ीला। चैतन्य महाप्रभु को आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बड़े आनंदित हुए। पुनः उठे पुनः पड़े प्रणय विहिवल। प्रेम में एकदम से ऐसा आनंदित हो गए, विहिवल हो गए। बार बार उठते हैं, बार बार फिर से प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते हैं। ये आपने मेरे को कृतार्थ कर दिया, यहाँ पर मेरे को दर्शन प्रदान कर दिए। स्तुति करे पुलक अंगे पड़े अश्रु जल। आंखों से आंसू बहते हैं, रोम रोम पुलकित हो उठा। बार बार स्तुति करते हैं। तार भक्ति देखी प्रभुर तुष्ट हैला मन। चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति बड़े संतुष्ट हुए और उठी महाप्रभु तारे कैला आलिंगन। स्वयं उठ करके महाप्रभु ने उनको आलिंगन प्रदान किया। पुनः स्तुति करी राजा करे प्रणाम, प्रभु कृपा अश्रुत तार देह हैला स्नान। महाप्रभु ने उनके प्रति ऐसा प्रेम हृदय में उमड़ा कि महाप्रभु के नेत्रों से भी जल निकलने लगा और महाराज प्रताप रुद्र को उन्होंने अपने नेत्रों के जल से स्नान करा दिया। राजा के विषय में हम लोग क्या सुनते हैं प्रसंग सब समय? एक प्रसंग आता है, महाप्रभु उनसे मिलना ही चाहते नहीं। भक्त लोग पुनः पुनः निवेदन करते हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं? मैं कौन हूं? सन्यासी। ये है राजा विषयी। भक्त होने से भी राजा है तो पद, राजा के पद पर बैठा है, इसलिए इसके साथ में मेरा क्या संबंध। किंतु धीरे धीरे उसकी सेवाओं को देख करके, भक्तों के प्रति उसका भावना देख करके महाप्रभु का हृदय जो है उनके प्रति द्रवीभूत हो गया। तब महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करनी प्रारंभ की। अब जब जब संभव होता है महाराज प्रताप रुद्र भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं और महाप्रभु भी उन पर कृपा करते हैं।
सुस्त करी रामानंद राजा रे बशाइला, काय मनोवाक्य प्रभु तारे कृपा कैला। महाप्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा की महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर, कौन सी वाली कृपा? कविराज गोस्वामी ने उसको बड़ा खोल करके एकदम से बतलाया। काय से, मन से और वाक्य से। काय से कृपा करना क्या होता है? उनको आलिंगन किया। किंतु केवल काय से करने से ही आलिंगन इत्यादि ये कृपा नहीं भी हो सकती। जैसे कोई कोई व्यक्ति, मथुरा में एक बार मैं गया हुआ था, वृंदावन से मथुरा गया, किसी एक प्रभु जी के साथ बैठा था और वो प्रभु जी और मैं, हम लोग दिल्ली के किसी एक भक्त की बात करने लगे। दिल्ली के भक्त में कुछ कमियां थी, कुछ असुविधाएं वो करते थे, उसी विषय में चर्चा करने लगे कि क्या क्या असुविधा करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कैसे वो परेशानी हमारे को डालते हैं। मैं ऐसी सारी बातें उनके विषय में कर रहे थे। अभी मन जो है दुखी था उनके स्वभाव के कारण, और कई बातें पता नहीं थी, वो दूसरा प्रभु मेरे को बता रहा था सारी। मैं सुन करके दुखी हुआ और 15-20 मिनट के बाद में हठात एकदम से वही दिल्ली वाले व्यक्ति जो है दरवाजे पर आके खड़े हुए। वो एकदम सामने आ गए। उन्होंने तो हमारी बात कोई सुनी नहीं, उनको कुछ पता नहीं, किंतु मेरे एक आश्चर्य हुआ बहुत बड़ा। उन्होंने हरे कृष्णा प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया, दूसरे प्रभु जी ने भी प्रणाम किया, हरे कृष्णा किया। वो तो ठीक है, किंतु जो मेरे को सारी बातें बता रहे थे वो उठ करके एकदम से उनसे इतना प्यार से गले मिले, एकदम से जाकर के 2 मिनट तक छोड़ते नहीं एक दूसरे को, इतना प्यार से गले मिले। तो मेरे मन में आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी बातें अभी बता रहे थे, मन इनका उनसे बड़ा दुखी है, किंतु क्या कही इतना प्यार से उनको आलिंगन कर रहे हैं। मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, अगर मेरे मन में किसी के लिए कोई असुविधा आ जाए तो वो उन्होंने जो आलिंगन किया वो कौन से वाला था? केवल काय के द्वारा, मन से उनके प्रति प्रसन्न थोड़ा ना है। नहीं तो इतनी सारी जो बातें मेरे को बतला रहे थे वो क्या थी फिर? इसलिए महाप्रभु के विषय में बतला दिया, काय से आलिंगन किया और फिर मन के द्वारा भी महाराज प्रताप रुद्र के प्रति परम प्रसन्न, मन के द्वारा भी उनके स्वभाव को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके उनके प्रति महाप्रभु ने मन से कृपा किया, न कि केवल मात्र काय के द्वारा। और फिर मन के द्वारा किया, कैसे प्रमाणित करें? उसके लिए भी आगे एक बात बतलाई कि महाप्रभु ने अपने अनेक भक्तों के समक्ष पुनः पुनः महाराज प्रताप रुद्र का जो सेवामय वृत्ति उसका बखान किया। ये देखो, राजा होकर के भी ऐसी सेवा करता है। राजा हैया करे हांडीर सेवन, ये झाड़ू लगाने तक की सेवा कर लेता है, भक्तों के लिए इतना अधिक चिंतन करता है, कीर्तन में इसको इतना आनंद प्राप्त होता है। पुनः पुनः उसका क्या किया? वाक्य के द्वारा भी उनको एप्रिशिएट किया, उनके प्रति कृपा होने के कारण। तो इसलिए काय से, मन से और वाक्य से, तीनों के द्वारा महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर बड़ी कृपा की। इसलिए महाप्रभु का एक नाम पड़ गया वहीं कटक में, क्या? ऐचे सहारे कृपा कैला गौर राय, प्रताप रुद्र संत्राता, नाम हैला जाए। जो कटक में सारे लोग, उन्होंने महाप्रभु का जो नाम रखा वो क्या था? प्रताप रुद्र संत्राता। प्रताप रुद्र महाराज का पूर्ण रूप में उद्धार करने वाले, प्रताप रुद्र महाराज को पूरी तरह से अपना बना लेने वाले, ये महाप्रभु का नाम वहां पर प्रकटित हो गया। अब इससे आगे बतलाएंगे, यहाँ तक हमने बतला दिया, ये भूमिका बनाया गदाधर पंडित वाले प्रसंग के लिए, क्योंकि उनके साथ साथ में गदाधर पंडित भी अभी चल रहे हैं।
कुछ भक्त लोग अभी लौटे नहीं जगन्नाथपुरी, वो साथ साथ चल रहे हैं। अब महाप्रभु और गदाधर पंडित का जो क्या परस्पर में संवाद हुआ उसको हम लोग कल सुबह श्रवण करेंगे। आज रात्रि में श्रील भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी की तिथि, जैसे कल हम लोगों ने पालन किया था श्रील परमहंस महाराज जी की तिथि को, आज श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी की तिथि का संध्या में पालन करेंगे। इसलिए कल सुबह ही ये वाला प्रसंग फिर से सुनेंगे। और कल अक्षय तृतीया भी है ना, कल अक्षय तृतीया, कल संध्या में एक विशेष प्रोग्राम, बड़ा कार्यक्रम, उसमें ठाकुर जी को चंदन इत्यादि लगेगा, सभी जानते ही हैं। आप सभी लोग कल भी समय पर आकर के कथा कीर्तन, वही हम लोगों का मुख्य, चंदन का दर्शन, फिर जो भी प्रसाद इत्यादि मिलेगा सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। आप अपने आसपास के लोगों को भी सभी को निमंत्रण करके सबको बुला करके ले आना, जिससे कि सभी लोग ठाकुर जी का जो ये विशेष दर्शन वर्ष में एक बार ही हम लोग कर पाते, पूरे चंदन को ठाकुर जी को लगाने वाला 21 दिन तक लगता है, किंतु हम लोग तो पूरा लगा नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। किंतु एक ही दिन केवल अक्षय तृतीया वाले दिन प्रारंभ जो है उसी दिन ही पूरा लगाते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को निमंत्रण करके लाना, जितने लोगों को भी आप लोग ला सकते, अपना लेकर के आना, दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, कथा कीर्तन सुनेंगे, थोड़ा सबके लिए अच्छा होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां